Never have I ever kissed on screen and enjoyed it. I have. Do you mind telling us which one? No. I've been missing all the nitros. I don't know why. Come on! What was your age when Murder released? So I'm a 92 born. You must have been 11 years old. It's show time. Hello, very warm welcome. NDTV पर बहुत-बहुत स्वागत है और हमारे साथ How you doing? हाशमी। बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? देखिए बढ़िया, हमें पता है कि आप शो टाइम की प्रमोशन में काफी बिजी हैं। जी। इधर-उधर जाकर बातचीद कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी मूवमेंट हो जाए। Of course. और एक गेमिंग आर्केड में आपके साथ बातचीत करें। Are you ready? Always ready. This is like a kid in a candy store situation. Last time I think अपने बेटे के साथ गया था आर्केड में. Okay. We'll get a यहाँ पे card card here खरीदना है। and then we'll get the access. What is it? Okay, perfect. We'll get this card? Yeah. Perfect. So, when was the last time you went to an arcade? I had actually gone to Dubai 3 months back और अच्छा। तभी family, friends, wife, kid हम वहाँ पे गए थे. You know, you can be as old, you know, you can never not have fun in a place like this. So, Do you compete with Ayan or बहुत is बहुत it competitive हूँ मैं. बहुत competitive है अयान के साथ भी. जब हम हैं, जब किसी भी गेम पे हैं हम तो हम दोनों चिल्ला रहे हैं and welcome to center of attention in any gaming arcade. Lovely, that's exciting. तो क्योंकि ये बात जग जाहिर है कि आपको गाड़ियों का बहुत शौक है, तो हमने सोचा कि हम पहले एक रेसिंग गेम Yeah, करेंगे yeah, and but yeah, we'll yeah. also talk about your recent catch, Rolls-Royce. yeah. How did you come to that? What was your No, that's dream not like? been delivered yet. Okay. But I've been a very keen. I love cars. So you're saying Ghost Black hasn't been No, delivered no, yet? not yet. Oh, not yet. okay. मेरा But अभी then there were some Maybach shots है. where you were seeing हाँ, it. मैं वो टेस्ट ड्राइव कर रहा था. अभी I've got a Maybach and the Range Rover. I love both those cars. और बॉम्बे की सड़कों के लिए I think Range Rover थोड़ा और. And our research says you also have a Lamborghini Gallardo? That was long back. That was long back ago. Okay. And let's begin the show now because it's the racing time. I'm right behind you, Imran. Oh yeah, it's finishing. Come on! Yay! Oh man, tell me you've been practicing since morning or No. This is the first time I Nice, was nice. here, but Okay, that was a tough one. well played. It was Well played, pretty man. good. And But- quite a rush. But now let's also talk about Showtime. जी। इमरान, आप हमने कई एपिसोड्स देखे हैं, अब आगे और एपिसोड्स का इंतज़ार हमें है। रघु खन्ना एक ऐसा कैरेक्टर है जो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा है और बहुत बड़ा हिस्सा है और बहुत ही इनसाइडर है, जी. जो आप भी एक फिल्म फैमिली से आते हैं और ऑल्सो डर्टी पिक्चर में भी एक तरह से आपने वो फिल्म वाला. उस फिल्म में डायरेक्टर का किरदार था. सो डिड इट कम वेरी इजी आपके लिए? काफ़ी नहीं, इजी तो नहीं था. आई थिंक बहुत ही मुश्किल कैरेक्टर था. ये एक इंसाइट मुझे 20 साल से इंडस्ट्री की मिली है. बहुत सारे प्रोड्यूसर्स के साथ इंटरेक्ट किया है. मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस रहे हैं. तो वाज काइंड ऑफ मेटा इंडस्ट्री में एन एक्टर प्लेइंग अ प्रोड्यूसर. मैं फॉर्चुनेटली एक फिल्म ऑफिस में आई हैव बीन एन असिस्टेंट डायरेक्टर. तो प्रोड्यूसर के ऑफिस में किस तरह के कॉन्वर्सेशंस होते हैं, आपकी मीडिया में जो प्रोजेक्ट किया जाता है और हमारे ऑफिस में जिस तरह के कॉन्वर्सेशंस होते हैं, बहुत अलग होता है. बिकॉज एक परसेप्शन होता है इंडस्ट्री का. बट अ लॉट ऑफ ट्रूथ्स वी डोंट लेट पीपल इन ऑन. जब फिल्म बना रहे हैं, ऑब्वियसली दैट्स इन द इनर सैंक्टम. तो इट्स इंटरेस्टिंग और एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ही एंटरटेनिंग है. रघु खन्ना as a kid इज you also worked in a lot of advertisements, right? एज अ किड. क्या हम कुछ कहीं ढूंढ सकते हैं कहीं YouTube You know, पे कुछ? I actually spoke to the production company जिन्होंने मेरे साथ एड्स किए थे. मुंबई के फ्लाइट्स में जो डिल्यूज हुआ था, वहाँ पे उनके सब टेप्स थे जो वो पुराने एडवर्टाइजमेंट्स थे 80s के, वो सब खराब हो गए. सो देयर आर फ्यू. आपको कौन सा शायद एक है जो ढूंढ एक सकते हैं? साइकिल का ऐड है, इट्स कॉल्ड टोबो साइकिल. वो आपको मिलेगा YouTube पे. अच्छा. वो है बॉर्नवीटा का मिलेगा. एक बड़ा सा कप है और कुछ 10 बच्चे हैं और मैं आई थिंक सामने हूँ या इन द सेकंड रो. वो दिखेगा. लेकिन दूसरे जो है मेरा पहला ऐड गुड नाइट मस्किटो रेपेलेंट और वो सारी चीज़ें, वो इट्स ऑल गॉन.
But that's interesting. I hope we find that on YouTube और फिर हम अपने दर्शकों को भी दिखा पाएँ और वो एक्साइटिंग दिन जो है आपके वो हम देख पाए। शो टाइम में एक और चीज़ मैंने देखी कि फेलियर जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा है इस इंडस्ट्री का, और आप कहते हैं कि ये पब्लिक फेलियर होता है, राइट? और आप एक्सट्रीम्स देखते हैं, सक्सेस का भी फेलियर का भी, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इस पूरी सीरीज़ में दिखाया गया है। बट हाउ क्रूअल इज़ इट इन रियल लाइफ कि एक दिन I wouldn't say it's cruel. I have a very realistic point of view to the situation. I think आपको थोड़ा सा यहाँ पे thick skin होना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा sensitive हैं तो ये शायद ये जगह आपके लिए नहीं है। आपको thick skin होकर Friday you feel that way. We're human. We're gonna feel a little sad and was there a phase in your life where you felt okay? I think किसी भी failure के साथ कोई भी जब film release होती है वो एक rejection एक तरह से you feel बैड कि आपने एक साल तक उस फिल्म में काम किया है और फ्राइडे आपकी फिल्म रिजेक्ट होती है। आई फेल्ट बैड व्हेनेवर देयर इज अ फेलियर। आप इन हिस्ट्री ऑफ फिल्म लाइक आवारापन एक ऐसी फिल्म थी जो मुझे बहुत पसंद थी, पर्सनली मेरे बहुत करीब थी, सब लोगों ने बहुत मेहनत की थी उस फिल्म पर, बट किसी वजह से वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली और उसका म्यूजिक बहुत हिट था। अभी इट्स garnered the kind of acclaim 20 साल के बाद। ऐसा भी होता है कि फिल्मों को उतना थोड़ा और वक्त लग जाता है to be recognized, but it's fine। पर वो आवारापन वाले फेज से आप कैसे निकले? मतलब अगर आपको you have to just dust yourself out was it quick? Was it like one week? I generally bounce back pretty fast। Wow। मैं ज़्यादा उस चीज़ में dwell नहीं करता हूँ, self pity में, या it's a rabbit hole। अगर आप उस चीज़ में ज़्यादा सोचते रहेंगे आप अपने काम पे इफेक्ट वो आएगा, क्योंकि आप अगर अगले दिन शूटिंग कर रहे हैं it'll affect the performance for the next film। तो एक तरह से एक डोमिनो इफेक्ट है which you can't afford to have। Yeah। Right। I also want to talk about कि आज के ज़माने में हम जब OTT में देखते हैं बहुत सारे कोट एंड कोट बोल्ड चीज़ें अगर होती हैं तो एक्टर्स को काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन आई थिंक आई वांट टू टेक अ मोमेंट टू अप्रिशिएट सेवरल ईयर्स बैक जब OTT नहीं था, बड़े पर्दे पर चीज़ें हो रही थी, आपने वो प्लंज लिया, आपने वो चीजें की जिसे वही कोट एंड कोट बोल्ड कहा जाता है। I think more than a plunge, I was pushed into the water। You were pushed? Really? I was young back then, और I think जो हमारे producers और directors थे उनको कुछ नया करना था, कोट एंड कोट बोल्ड सिनेमा। ये by choice नहीं था, लेकिन choice हो गया। I think it was just that these films found me। जब आप शुरुआत में इंडस्ट्री में आ रहे हैं, you don't really have a say in the films you're doing। They offer to you, और आपको वो चीज़ you have to make do with what you get। बट मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक अल्टीमेटली ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल जो इमेज था वो काफी फायदेमंद रहा। And we've completed 20 years of murder। Oh yeah, that's 20 years, yeah। 2 decades and Feels like a lifetime ago। पर उस मूवी ने आई वुड से कि बहुत सारे वो जो बोल्ड सीन्स या सेंशल सीन्स थे उनको काफी कूल बना दिया और मेन स्ट्रीम बना दिया। Would you agree? Quick question, what was your age when Murder released? So I'm a 92 born, so I was pretty young। Oh yeah, you were very young। I was You must have been 11 years old। no 11 years old। 2004 I was 11 years old। yeah। Wow। I was Don't मैं tell me 11 साल का था। But you were too young to even steal the DVD and watch it at home with our parents। आशिक बनाया आपने, I remember वो मैंने छुप छुप के देखी हुई है कि oh that गाना आ गया, oh that तो इस चैनल पे आशिक बनाया का आपने का गाना आता ही आता है। Yeah। That phase I you couldn't like not see it, क्योंकि तभी वो म्यूजिक चैनल्स हुआ करते थे और वहाँ पे used to be the song replays। But quickly let's talk about Murder। आपको लगा था कि वो उतनी बड़ी बन जाएगी जितनी वो बन गई? मुझे तो फिल्म बिजनेस के बारे में उतना पता नहीं था। मेरे सेकंड फिल्म थी, मुझे पता भी नहीं था कि what it takes for a film to be successful। मैं पूरे बेस्ट इंटेंशंस के साथ फिल्म कर रहा था, हम सब मेहनत कर रहे थे। हमने ये फिल्म बनाई कन्विक्शन के साथ, हमें पता भी नहीं था कि इसको किस तरह परसीव किया जाएगा। मुझे पता भी नहीं था कि हम इतना शॉकिंग एक पहली बार इस तरह की बोल्ड फिल्म कर रहे हैं। I didn't know। And then जब फिल्म रिलीज हुई, जब पता चला, फिर 12 बजे के शो में 3 बजे 6 बजे फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स के फ़ोन कॉल आने लगे और उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा है, इस किस्म की फिल्म जो एक नए जॉनर की फिल्म है, अराउंड द कंट्री 100% कलेक्शंस सभी स्क्रीन्स में। It was quite heartening। That was my first taste of success। कोई मर्डर का कोई ऐसा लम्हा है चाहे शूट करते हुए का, या कोई मोमेंट व्हिच स्टेज विद यू सिंस इट्स बीन 2 decades टू इट? मेरे डायरेक्टर के कुछ अजीब किंग्स थे फिल्म में। Okay। उनको ऐसे
सीन शूट करने थे. Obviously, the film had a lot of intimate scenes. Of course. तो जो सबसे जो एक पेटेंट इमेज जो आई थिंक ऑडियंस के भी दिमाग में है वो भीगे होंठ का इमेज है, जहाँ पे अनुराग एक टेरेस पे हमको लेके गए, पैरापेट पे उन्होंने एक मैट्रेस और प्रोडक्शन बोला बिछाओ, और वो जो टॉप एंगल शॉट लिया था ऑफ ऑन द एज, आई थिंक हम 7 माले पे थे, 8 माले पे थे, एंड देयर वाज अ ड्रॉप डाउन. थैंकफुली मुझे वर्टिगो नहीं था. आई थिंक मलिका हैड अ बिट ऑफ वर्टिगो, बट वो एक बहुत ही bizarre और surreal. I remember asking Anurag, have you done it with one of your girlfriends? क्योंकि this is bizarre. But that shot looks lovely, yeah. That shot looks really nice. And अभी हाल ही में किसी इवेंट पर मलिका और इमरान टकराए, and that also broke the internet. जब आप लोग मिले एक साथ, it was really nice to see both of you together. Yeah, it was nice to see her after so long. 20 साल के बाद मुलाकात नहीं हुई है इतने सालों से, but it's nice to meet co-actors after that long. It's quite nostalgic. And now it's bowling time. और आपने लास्ट कब की थी bowling? It's been a while. I think I was in Singapore last with my family. वहाँ किया था. कॉलेज में अक्सर बहुत किया करते थे. फिनिक्स मिल्स में एक था वहाँ पे स्पोर्ट्स बार कम bowling alley. Okay. वहाँ पे बहुत जाते थे. अभी भी होगा वहाँ. But I've gone there for a while now. Right. I think I'm really bad, but let's see. I'm terrible at this. ये मैं पहले disclaimer दे रहा हूँ. I think you'll be a pro. Yay! Not bad. Not bad. We'll borrow a few from here. These are all small ones. Ah, very small, yeah. I'll miss it. यार ये थोड़ा 9 है. ये देखिए 11 है ये. This 10 though. स्कोर क्या चल रहा है? तो इमरान का स्कोर है 6 Damn it. and यहाँ स्कोर You're obviously high. 9, but I think I'll start trailing from here. Oh. Bad. Ah. Oh, terrible. Wow. ये खेलते हुए लग रहा है कि इसमें थोड़ा हाथ खोल लेना चाहिए था. Yeah. Okay, Imran at 20, Arun at 15. Yeah, that's a good one. पैडल खराब हो गया मेरा, मुझे ऐसा लग रहा है. क्या है? ओके, थोड़ा नेक एंड नेक हो गया. अब 19 और 20 का स्कोर. आखिरी के अब 3 शॉट बचे हैं. क्लियरली इमरान इज लीडिंग विद 34 एंड आई एम ऑन 30. देखते हैं आखिरी के 3 शॉट्स में बाजी पलटती है या नहीं. वाह, काफी खराब. Impressive. I've had a friend once who's fallen so badly on this. Huh? I've had a friend who's fallen so badly on this. It's pretty slippery. Yeah, he just went straight down the bowling. It clearly says alley. caution slippery surface. तो वो गलती हम नहीं करेंगे इमरान के दोस्त वाले. Oh, got Whoa. it. Got it. We're clearly good at this, huh? Well, I'm refreshing the game. It's been a while. Oh, Oh, nice. not bad. You're at 73. Oh, Wow. nice one. Okay, we clearly have a winner. Just last shot formality wala. Shot.
बाकी हर बार लेफ्ट जाएगी, लेकिन इस बार नहीं जाएगी। और ये इमरान का आखिरी शॉट और सो काफी भारी गैप से। Last one left? Oh no, done. I think we're done. We should be. Why? I think mine is left. I think yours is done. Hey, hey, hey. Do I have one more left? No, done, right? One more क्या फायदा सर, हम वो जीत गए। He's leading with Nice, nice. This is a payback for the One racing game. शो के आखिर में अब हमारा स्पेशल सेगमेंट विच इज नेवर हैव आई एवर। कुछ सिचुएशंस अगर आपने की हैं तो आप बता सकते हैं, उसकी डिटेल्स भी हम जानना चाहेंगे। बट लेट्स सी, नेवर हैव आई एवर रेड अ गॉसिप आर्टिकल अबाउट मी एंड न्यू इट वाज ट्रू। Never. गॉसिप आर्टिकल सब हर बार गलत ही हुआ है, इज इट आपके केस में? Yeah, means generally, yeah. इतने gossip articles मेरे बारे में आए नहीं हैं वैसे तो। क्या बात कर I don't know if they आए हैं because maybe I've sometimes come across, I've been through the wrong ones which they've been completely inaccurate शायद। नेवर हैव आई एवर किस्ड ऑन स्क्रीन एंड एंजॉयड इट? I have. You have? Do you mind telling us which one? No. Just tell us the movie. But then you know who it is with. Wifey is seeing this. Of course. Also, we read it somewhere that every time you do a kissing scene, you get her a handbag. Is that true? That was way back. अब वो रोल नहीं, रूल नहीं है वो वाला। Thankfully नहीं है। Means मैं bank balance खत्म हो जाती है। You know how much handbags cost these days? I know, I don't. Never have I ever kissed on screen and hated it. Have I've not hated it, but ultimately though it's काम है यार। I wouldn't, yeah, calm है। It's a tough life, what can I say? I swear. Never have I ever made an excuse to not attend a Bollywood party. मैं excuse नहीं बनाता हूँ, मैं बस नहीं जाता सीधा ना हूँ। बोलो। हाँ, ना बोलूँ। हाँ, but we don't see you a lot. Yeah, I in don't. these I parties. don't. Is it very I conscious? think वो पहले से ही था। Invitations बहुत सारे आते थे। अभी कम आते हैं because पता है कि ये आएगा नहीं बॉलीवुड पार्टी के लिए। पर is it conscious कि या फिर ऐसा है कि वो उनके साथ ज्यादा दोस्ती नहीं बनती आप? No, ऐसा ही दोस्ती है। But it's just that the Bollywood पार्टी का डायनामिक बहुत अलग है। Which is you know, मैं जब काम करता हूँ, फिल्म सेट पे काम करता हूँ, I like to not talk about shut shop after that. और फिर मेरी जिंदगी completely अलग है। मेरी friend circle, family, I don't want to spend most of the time just thinking about Bollywood 24/7. It's not me. Never have I ever pretended to be excited about promotions when I wasn't. I'm excited, of course. I'm more excited right now. पहले शायद इतना हेक्टिक होता था right until I think 2016, 2017. कोविड के बाद थोड़ा सा it's become easier. The promotions become remote. Crazy promotions नहीं होते, like let's say early Exactly. 2000s. अब हमारा जब on the peak मैंने एक बार 1 महीने की promotions की हैं, 12 city tours किए मैंने, वहाँ पे mall visits, all these Raz, Azhar, Jannat 2, all these right. crazy promotions. उस टाइम पे हाँ वो शुरू हो गया था वो Reality वाला। shows, television show integration. It's insane. But that happens today as well. मगर उतना नहीं होता है जितना but it's पहले still हुआ balanced, करता I था। think. It's still balanced, right? Never have I ever slept in the middle of my own film. I have. I won't tell you the name of the film, but I have. I've actually probably slept in one of them and also have got up and left in the first 15 मिनट में पता चल गया कि यार ये Okay, what was the ज़्यादा ही- cause? हाँ? Don't tell us the name of the film, but what was the cause of it? It's just that जो मुझे लगा जो प्रॉमिस की गई थी जिस तरह फिल्म बनना वो it was completely off the mark जिस तरह बनी थी। Never have I ever watched a web show in a go. मैंने देखा है in a go. In a go. मैंने you've seen Entourage? Yeah. Yeah, तो वो जो 30-minute episodes, that's a nice like capsule sweet for time, that. Yeah, sweet time. So मैंने complete किया है seasons. Lovely. That's all the conversation that we wanted to have with you, Imran. Thank you very much. All the very best for Showtime, although you don't need it. But you. it was fun having you here Yeah, man. and Thank you. playing with you, Yeah, where we fantastic. had a lot of fun. It was fun. Thank you so much. Yeah, thank you.